वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी मशरत की रीढ़ की हड्डी है, हमारी रोज़गार की बुनियाद है और जिस पर हमारी खुराक की खुद कफ़ालत का दारोमदार है, और वो है पाकिस्तान की ज़रई मशरत। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जहाँ लाखों किसान दिन रात मेहनत करके इस ज़मीन को सोना बनाते हैं। मगर आज के जदीद दुनिया में ज़राअत सिर्फ हल चलाने या बीज बोने तक महदूद नहीं रही है, बल्कि अभी एक साइंसी, तकनीकी और मुनज़्ज़म शोबा बन चुकी है। जब भी पाकिस्तान में ज़राअत की फ़रोग़ की बात की जाती है ना, तो एक नाम नुमायां तौर पर हमारे सामने आता है, वो है सोना। वो इदारा जिसकी खादों को हमने सोने के नाम से जाना, ना सिर्फ मुल्क भर में खाद की फराहमी का जामिन है, बल्कि इन खादों के मुनसिफाना इस्तेमाल के मुतल्लिक किसानों की तरबियत, फील्ड एडवाइज़री और ज़राअत के जदीद तरीक़ों की तरवीज में भी पेश है। तो आज हम यही बात करेंगे कि सोना किस तरह पाकिस्तान की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है ना वो गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर मिदरारुल हक साहब हैं जो कि डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग है एग्री सर्विसेज के। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी। और साथ ही साथ दानिश अली तारिक ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एग्री सर्विसेज से उनका ताल्लुक है। दानिश, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप ही से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को बताइए, सोने के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बहुत नाम, जब भी किसी फसल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात होती है, किसानों के बारे में बात होती है, ज़मीनों के बारे में बात होती है, तो सोना हमारे ज़बान पे आता है। आप हमें बताइए, आपका ताल्लुक़ किस कंपनी से है, कब से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की ज़रई तरक्की में इसका क्या किरदार है? सोना ब्रांड जो यूरिया बनाती है और ये सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो खाद बनाने वाली कंपनी है। इसने अपने जो मार्केटिंग और प्रोडक्ट बेचने का आगाज़ किया 1978 से। और जैसे इन्होंने स्टार्ट किया तो वहाँ से जो ना उन्होंने किसानों की तरबियत का भी जो ना स्टार्ट ले लिया। और ये है कि किसानों की जो ट्रेनिंग है, किसानों की जो मुशावरत है, रहनुमाई है और जो जदीद साइंसी तरीक़ों पे उनको जो उनको राग़िब करना, उनको जो ना डायरेक्शन देना, उन्होंने उस पहले दिन से स्टार्ट किया। और ये है कि हमारी पाकिस्तान की वाहिद जो है कंपनी है जो किसानों को साइंसी उसूलों पे जो ना उनको तरगीब देते हैं, उनको जो ना रहनुमाई फराहम करते हैं और साथ ही जो मुख्तलिफ जो ना प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स उनके बारे में आगाही देते हैं। उसके लिए हमारी जो कंपनी है वो मुख्तलिफ जो टेरिटरीज़ में उन्होंने डिवाइड की हैं पूरे मुल्क को। वहाँ पे जो हाईली क्वालिफाइड एग्री सर्विस ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे जाके मुख्तलिफ जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ जो ना फील्ड में जाते हैं, उनके रहनुमाई फराहम करते हैं और उनको जो ना लिटरेचर भी देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री जो ना फिल्में उनको दिखाते हैं, साथ ही जो ना प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ से ये है कि उनकी रहनुमाई उनको मिलती है। और फिर ये है कि एग्रीकल्चर GFC आपका गुड फॉरएवर कंपेनियन। GFC बेहतरीन पे यकीन। कंपनी है जो जिसने R&D भी स्टार्ट की है। वहाँ पे एक बड़ा सेटअप है हमारा और वहाँ पे हम नए जो कादें जो बनाते हैं उसके लिए जो ना हमारी बाकायदा फील्ड ट्रायल्स होते हैं। ठीक है। तो एक वाहिद पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है जो इस तरीके से जो ये काम कर रही है। किसानों के हवाले से बताइएगा, किस तरह की सहूलियात उन्हें फराहम की जा रही हैं इस कंपनी की तरफ से, इस इदारे की तरफ से? ये हमारी कंपनी जो है ये एक वाहिद कंपनी है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में इन्होंने एक अपना एक सेटअप बनाया हुआ है। हमारे 6 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स हैं और वहाँ पे किसानों के लिए जो फ्री सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं ताकि उनको ये डायरेक्शन दी जाए कि उनके ज़मीन में किस चीज़ की कमी है। तो इसके अलावा हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो ना हमारी ज़मीनों में कमी आ रही है, तो उसके लिए बाकायदा एक जो है ना डिजिग्नेटेड लैब है मुल्तान में। ठीक है।
और वहाँ पे जब एनालिसिस करते हैं तो उनको फिर हम बताया जाता है कि ये आपकी ज़मीन में कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात कि जो ना फ्री ऑफ कास्ट है। सही है। तो इनको फिर हम जो डायरेक्शन देते हैं कि उनके बेसिस पे जो ना खादें कौन सी डालनी चाहिए और किस जो है ना बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन पे हम फोकस करते हैं। एजुकेट भी किया जाता है हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को। बिल्कुल सही है। और साथ ही जो ना प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जाता है। सिर्फ एजुकेट नहीं, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। हमारे जो ना एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो वहाँ जाके फील्ड में उनको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से उनको काफ़ी जो ना नॉलेज आ जाती है। और साथ ही फिर लिटरेचर, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म में तो ये सारी चीज़ें जब ये देख लेते हैं और साइंसी जो है ना जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं कि उन पे जो जिस तरीके से फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइज़र जो ना अप्लाई करना चाहिए, तो उसी को बेस बना के जब हम फार्मर्स को एजुकेट करते हैं तो उससे ये काफ़ी फ़र्क आता है, उनकी यील्ड में फ़र्क आता है, उनकी यील्ड बढ़ती है। और उनको फिर ये है कि जो हमारी जो कौन सी वैरायटीज़ लगानी है, किस किस्म की, तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़, जो हमारी फर्टिलाइज़र्स हैं नई, जो बाद में हम बात करेंगे उस पर, वो एनहेंस्ड एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र्स, उनको कैसे यूज़ करना है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। एफिकेसी जो है ना वो ज़्यादा हो। और हाल ही में काश्तकार हज़रात को कंट्रोल रेट के ऊपर फर्टिलाइज़र फ्राहम करने के लिए हमने पूरे पाकिस्तान में सोना सेंटर्स का भी एक निज़ाम कायम किया है, जहाँ से ना सिर्फ फर्टिलाइज़र बल्कि सीड, पेस्टिसाइड और एडवाइजरी, और जैसे सर ने जिक्र किया जितनी भी सहूलियात हैं फार्मर उन सोना सेंटर से भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं दानिश आपसे ही जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में पाकिस्तान की जो मशरत है उसमें ज़राअत की क्या अहमियत है? एक तो ये, दूसरा ये कि ये जो शोबा है आज के दिन आपको कहाँ पर फॉल करता हुआ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, ज़राअत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, अनडिनाइबल इसका रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी में, मुल्क की मईशत में। आप देखें अगर स्टैट्स की बात करें तो तकरीबन हमारा जो कौमी जीडीपी है उसका 1/4 जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। हमारे पाकिस्तान में जितनी भी लेबल फोर्स है तकरीबन 1/3 जो है 37% ऑलमोस्ट उसका जो ताल्लुक है वो ज़राअत से है। एंड हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास गंदम है, चावल है, कपास, गन्ना, मकई, आलू, हर किस्म की फसल हमारे पास होती है। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ देही इलाके की मईशत को बल्कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको भी सपोर्ट करती है। हमारे पास शुगर मिल्स हैं, हमारे पास राइस फैक्ट्रीज़ हैं, कॉटन फैक्ट्रीज़ हैं, जिनर्स हैं, वीट मिल्स हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हमारे पास स्टोरेज इंडस्ट्री है। तो ज़राअत ही बेसिकली इन सारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और इनके लिए खाम माल प्रोवाइड करता है। तो विद द राइट एफर्ट्स, जैसे कि सर ने बताया, एफएफसी वर्क कर रही है किसानों की अपलिफ्ट के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए। हम ना सिर्फ इनकी पैदावार में खुद कफील हो सकते हैं बल्कि इन टाइम हम इससे ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, जो कि हम कमा भी रहे हैं कुछ हमारी फसलों से। तो व्हाई नॉट डू इट फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप लोगों का मुतवाज़न खाद के ऊपर बहुत ज़्यादा एक कह लें कि बात की जाती है कि उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ज़ोर दिया जाता है, इसका क्या मतलब है? मुतवाज़न खाद क्या होती है? मुतवाज़न खाद ये है कि जिस तरीके से हमें जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो ये है कि हमारी बॉडी में जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होगी तो हम में एनर्जी होगी, हम प्रॉपर तरीके से काम कर सकेंगे। इसी तरह हम फार्मर्स को भी कहते हैं कि हमारी जो वो है न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन में होते हैं, प्लांट्स ज़मीन से लेते हैं, तो उसमें यह है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ये जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, और साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जिसमें जिंक और बोरान आता है। तो जिस तरह मैंने पहले बात की कि हमारे फार्म एडवाइजरी सेंटर में जो लैब्स हैं वो टेस्टिंग करते हैं सॉइल एंड वाटर की, तो उसमें जितनी भी सैंपल्स हमने टेस्ट किए उसमें तो हमारा ये जो मुशाहिदा है, हमने देखा है और हमारे पास एविडेंस है कि हमारे पास जो हमारे पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं वो 100% जो है ना वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है। ऑर्गेनिक मैटर उसमें कम है। इस तरह 98% फास्फोरस में उसमें कमी है। पोटाश जो ना ऑलमोस्ट 50% जो ना हमारी ज़मीनों में जो ना पोटाश की कमी है। और सबसे जो मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की है, जो फार्मर्स उस पर तवज्जो नहीं देते। वो 82% हमारी ज़मीनें हैं वो जिंक की डेफिशिएंट है। इस तरह 56% जो ना हमारी बोरान की डेफिशिएंट। तो जब ये डेफिशिएंट होंगे और फार्मर्स जब उसमें नहीं डालेंगे, ज़ाहिर बात है वो फिर जो इसका जो इम्पेक्ट आएगा पैदावार पे आएगा। तो हम फार्मर्स को ये जो ना एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि आप सिर्फ यूरिया डालने से काम नहीं बनता, आप डीपी भी डालेंगे, पोटाश भी डालेंगे और जिंक और बोरान भी।
और इसी वजह से कंपनी कोशिश कर रही है कि फार्मर्स को एजुकेट की जाए, और ये जो हमारी आगे जो एनहेंस्ड एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र जिसमें हम बाद में बात करेंगे, एक जो है ना बोरान DAP और जिंक कोटेड यूरिया, इसी वजह से जो ना हमने मुतारिफ़ करवाया ताकि वो जो हमारी ज़मीन में जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा किया जा सके। और जब ये सारी न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में पूरे होंगे तो प्लांट्स जो ना ये सारी अपटेक करेगा, लेगा, और उसका इम्पेक्ट जो है यील्ड पे आएगा। तो क्योंकि फार्मर का मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि यील्ड पैदावार बढ़े, तो पैदावार उस वक्त बढ़ सकती है जब ये सारी न्यूट्रिएंट्स जो है बैलेंस शेप में हो। ठीक है। तो इसी वजह से हम जो ना कोशिश करते हैं कि उनको एजुकेट की जाए कि जिस न्यूट्रिएंट की कमी है वो जो है ना पैसा उस पर लगाया जाए, और वो जो है उसमें ये है कि ज़मीन में जब वो फर्टिलाइज़र डाली जाएगी तो इसका इम्पेक्ट आएगा यील्ड पे, प्लांट्स लेगा, और ये पैदावार है वो मजीद होगी, मजीद बेहतर होगी, और क्वालिटी भी उसकी बेहतर, और ज़मीन की सेहत भी बेहतर रहेगी। ज़मीन की सेहत भी बेहतर रहेगी। इससे आप इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं दानिश कुछ इस हवाले से? बिल्कुल, जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया, इसको एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है और उसको हर एंगल से डील करना चाहिए। ज़मीन के तज्जिए से लोगों को, आपको लगता है डॉक्टर साहब के जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको इस चीज़ का इदराक होता है कि हमारी जो ज़मीन है उसको क्या डेफिशिएंसी है या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? वो हम उनको बता देते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता जिन फार्मर्स के साथ हम जो एजुकेट करते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। ठीक है, और वो उनको इतना पता हो रहा है, अब अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है फार्मर्स को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप इसे मैं दानिश पूछना चाहूँगी कि हमारे किसान खादों के इस्तेमाल को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कंपनी इस ज़िम्मे में क्या कर रही है? जैसे कि सर ने बताया कि सबसे पहले तो अपनी ज़मीन का तजिया करवाएं। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी अपने काश्तकारों को सहूलियत फ्री फ्राहम कर रही है। हमारे 6 जो फार्म एडवाइजरी सेंटर्स हैं, 27 एग्री टेरिटरीज हैं, 100 से ज़्यादा सोना सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। हमारे बेशुमार डीलर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। तो किसी भी टच पॉइंट के थ्रू वो फार्मर हमसे कॉल करता है, हम खुद उसके पास जाते हैं, उसकी ज़मीन का तजिया करके उसको जल्द उसको रिपोर्ट फ्राहम की जाती है, और वो बड़ी साइंटिफिक बेस पे और बड़ी डिटेल्ड एक रिपोर्ट है। तो आप अपनी ज़मीन का तजिया करवाएं। अगर आप ज़मीन का तजिया नहीं करवा सकते तो फिर आप अपनी ज़मीन की साख्त और पैदावार को देखते हुए एक जनरल रिकमेंडेशन है जो कि लिटरेचर में मौजूद है। सर ने जैसे बताया, हमारे पास वो रिटर्न फॉर्म में भी है, हमारे पास वीडियोज़ की शक्ल में, डॉक्यूमेंट्रीज़ की शक्ल में हम अपनी एडवाइजरी में बताते हैं। तो किसी भी उस रिकमेंडेशन को फॉलो करके बैलेंस न्यूट्रिशन का यूज़ करके फार्मर अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। सही है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि किस तरह पैदावार बेहतर की जा सकती है खादों के इस्तेमाल को लेकर आने में? तो खादों के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि एक तो फार्मर के पास एजुकेशन हो कि उसको जो है ना अपनी ज़मीन की टेस्टिंग करे, जिस चीज़ की कमी है उस पर पैसा लगाया जाए ताकि बैलेंस न्यूट्रिशन हो और प्लांट जो है ना उससे अपटेक कर सके और उसकी पैदावार जो है ना बढ़ सके। दूसरा जो है ना ये वे ऑफ एप्लीकेशन किस तरीके से डालनी चाहिए, तो हम ये रिकमेंड करते हैं जो 4R न्यूट्रिएंट जो स्टीवर्डशिप प्रोग्राम होता है, तो उसमें यह है कि जो आपकी जो खाद है वो सही मतलब खाद हो, राइट क्वांटिटी उसकी हो, और जब आपने अप्लाई करना है तो सही जगह पे आप अप्लाई कर लें और सही टाइम पे अप्लाई करना। तो जब ये सारी चीज़ें हों, 4R न्यूट्रिएंटशिप हम उसको कहते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट स्टीवर्डशिप जो प्रोग्राम होता है उसको जब बंदा फॉलो करता है तो उससे ये है कि बैलेंस न्यूट्रिशन भी मिलती है और यील्ड बढ़ती है। अच्छा, हम जैसे जदीद खादों के इतने फ़ायदे हम लोग बयान कर रहे हैं, आप लोग भी बता रहे हैं, पर ये काफ़ी कॉस्टली भी तो होंगी कि नहीं? नहीं, कॉस्टली के उस हिसाब से अगर देखा जाए यील्ड के हिसाब से ना, अभी फार्मर तो देखता है कि यार ये बैग जो ना महंगी है, तो लेकिन ये है कि आगे अगर उसकी इम्पेक्ट जो यील्ड पे आती है उसको देखा जाए तो ये कोई महंगी नहीं होती है, वो ज़ाहिर बात है वो कंपनसेट कर जाती है। ठीक है। हाँ, तो वो जब फार्मर के पास यील्ड आती है बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो ये है कि वो सारी कंपनसेट हो जाती है, उसको फ़ायदा भी मिलता है। देखिए, कंपनी की जो जदीद खादें हैं, सोना यूरिया जिंक कोटेड, सोना यूरिया नीम कोटेड, बोरान DAP, ये सारी की सारी ज़्यादा अफादियत वाली खादें हैं। जो ज़्यादा अफादियत वाली खादें होती हैं ये 3 E's के ऊपर काम करती हैं, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और एक्स्ट्रा यील्ड। ये इन खादें ये इंश्योर करती हैं कि ये तीनों जो काम हैं ये वो कर रही हैं। ये एफिशिएंट हैं, जैसे कि सादा यूरिया इस्तेमाल करने के बजाय अगर आप जिंक कोटेड यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो साथ आपको एडिशनल जिंक मिल जाता है। सही है। जब आप सादा यूरिया की निस्बत नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो वो स्लो रिलीजिंग और ज़मीन में देर तक उसका असर रहता है। बोरान DAP, सिंपल DAP के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद है, बोरान DAP के अंदर उसकी केमिस्ट्री को चेंज किए बगैर बोरान शामिल किया गया है। तो आपको सेम ऑपरेशन करके सेम खाद एक ही दफ़ा उसको अप्लाई करके आपको उसका एडिशनल बेनिफिट मिलता है। सेकंड, इकोनॉमी।
जब आप ओवरऑल, जैसे कि आपने बताया कि वो महंगी होती हैं, तो जब आप खादें और न्यूट्रिएंट अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, उनका फ़ायदा वो भी बाइफरकेट हो जाता है और उनकी कॉस्ट भी ज़ाहिर बाइफरकेट हो जाती है। तो जब आप एनहांस्ड एफिशिएंसी फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो वो सारे रिसोर्सेज कंसोलिडेट हो जाते हैं। एंड लास्टली एक्स्ट्रा यील्ड, यस, जब आप ये खादें इस्तेमाल करते हैं तो हमने पूरे पाकिस्तान में तजर्बात से देखा है कि ये तकरीबन 9 से 17% तक आपकी जो पैदावार है उसको बढ़ाते हैं। तो जब आप उस पैदावार को मार्केट रेट को अकोमोडेट करते हैं इसकी कॉस्ट के अंदर, तो इसकी कॉस्ट जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो जो ROI जो टेक्निकल टर्म है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फार्मर अगर इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उसका सिला क्या मिल रहा है, रिटर्न, नॉट इन टर्म्स ऑफ यील्ड ओनली बट इन इकोनॉमिक रिटर्न एज वेल, वो भी तो वो भी उसका काफ़ी ज़्यादा होता है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त क्योंकि हमें पता है गंदम की काश्त भी मुकम्मल हो चुकी है, तो अब किसानों को किन फौरी इक़दामात पर तवज्जो करने की ज़रूरत है ताकि वो भरपूर और मयारी पैदावार हासिल कर सकें? आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी तो गंदम का इस तरह स्टेज है कि लोग अभी यूरिया एप्लीकेशन पर जो ना जो क्रॉप कंडीशन है वो यूरिया एप्लीकेशन के करीब है, लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें फिर ये है कि एक तो यूरिया एनहेंस्ड एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र अगर डाली जाए ताकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा फदियत वाली खादें, तो उससे ये है कि उसका इम्पेक्ट आएगा यील्ड पे। और जब भी फर्टिलाइज़र अप्लाई करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो वेदर फोरकास्ट को देखा जाए, ठीक है, पानी जो ना वो फ़ौरन लगानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कुछ फार्मर जो ना एनहेंस्ड एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो उसके ऊपर कोटिंग हो चुकी होती है, तो कुछ लोग उसमें जो ना फर्टिगेट करते हैं, तो वो गलत तरीका है। इसको हमेशा जो ना ब्रॉडकास्ट करना चाहिए और ताकि और उसके बाद फिर बिना पानी अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। तो ये है कि जो स्टेज है, मैं ये कहूँगा कि फार्मर्स को चाहिए कि इस पे फोकस करें, एनहेंस्ड एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लें ताकि उसका इम्पेक्ट यील्ड पे आ सके। और वेदर फोरकास्ट को देख के जब भी अप्लाई कर लें तो उसके बाद फ़ौरन जो है पानी अप्लाई करना चाहिए। सही है कि अब भी आपकी जो काश्त आपने करनी है, जो फसल आपने लगानी है या आखिरी मराहिल में इस वक्त चल रही है, तो उसके लिए आप ये फौरी इक़दामात कर सकते हैं जिससे आपकी पैदावार भी बेहतर होगी और उसका जो आउटकम है वो भी आपको बेहतर आएगा। और दूसरा ये कि अगर आपने ओवरऑल अपनी कह लें कि पैदावार को बेहतर करना है तो फिर मेरे हाल से सोने से बेहतर और कुछ भी नहीं है जो आपकी मज़ीद बेहतरी लेकर आता है, आपकी फाइनेंसेस में भी, आपकी बाकी चीज़ों के अंदर भी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे डॉक्टर मिदरारुल हक साहब थे, दानिश अली तारिक ने हमें ज्वाइन किया था। सोना कंपनी के हवाले से, सोने के हवाले से हम बात कर रहे थे। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की। दानिश आपका भी थैंक यू कि आप भी आए और इसके ऊपर बात की, हमें आगाह किया कि ये कंपनी किस तरह काम कर रही है और किसानों को इससे क्या क्या जो है ना वो फैसिलिटेशंस मिल रही हैं। तो ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पर मिलते हैं।